मैं पहुंच गई हूँ कालका जी और आज फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से निकल रही हूँ। चली आ रही है चंचला देवी। कि आज मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं यूज़ करते हुए आदिवासी हेयर ऑयल को, और मेरी फैमिली से हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा एंड वेलकम बैक टू रेखा की दुनिया। तो मैं पहुँच गई हूँ कालका जी और आज फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से निकल रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है स्मार्ट बाज़ार, कुछ सामान लेना है। और देखिए कालका जी मंदिर पे किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा लगा रहता है। ये सब हायर करके टूरिस्ट इस साइड में घूम सकते हैं। तो मैं जाती हूँ स्मार्ट बाज़ार। आते ही यहाँ तो बारिश शुरू हो गई है। डॉगी तो देखते हैं, वहाँ से सामान खरीदते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो एकदम कालका जी टेम्पल के सामने ही है स्मार्ट बाज़ार, यहीं जाना है हमको। और प्रवेश तो लिख रहा है यहाँ से, तो यहीं से घुस जाते हैं। तो सामान लेकर के मुझे पहुँचते पहुँचते बज गया शाम का 4:30 और मुझे लगी थी भूख, तो मैंने ऑर्डर किया और मैं बैठी हुई हूँ अपने DLF वाले ऑफिस में। तो मैंने खाने में ऑर्डर किया था आज चाइनीज़, और ये मैंने ऑर्डर किया था हांगकांग किचन से। और आप देखोगे कि इनका फूड बहुत ही यमी है। आप देखिए मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था। मैंने ये ऑर्डर किया था चिली गार्लिक नूडल, बहुत यमी था। चिली और गार्लिक दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। एंड उसके बाद इनके मोमोज़ बहुत यमी होते हैं। आप देखो, मैं जनरली मोमोज़ नहीं खाती, मैं बिल्कुल भी मोमो लवर नहीं हूँ, पर इनका मोमो लास्ट टाइम जब मैंने ऑर्डर किया ना मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए बिल्कुल कच्चा कुछ भी नहीं होता। एंड उसके बाद में ये है मंचूरियन, और ये बिल्कुल गुलाब जामुन के जैसा लग रहा था। और उसके बाद में मैंने ऑर्डर किया था चिली पनीर, मेरा फेवरेट है, पर एक अकेले बंदे के लिए ये खाना बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो डेफिनेटली मैं इसको घर ही लेके आई, जितना खा सकती थी मैंने उतना ही खाया। और बाहर मौसम इतना अच्छा हो रहा था, आप देखो ना अंदर से ये नज़ारा देखते हुए इस पार्क फेसिंग व्यू के साथ। तो लंच हो गया, बहुत टेस्टी चाइनीज़ था। मैं रिकमेंड करूँगी हांगकांग चाइनीज़ को, बहुत ही टेस्टी चाइनीज़ देते हैं। तो अभी लंच हो गया है और अभी बहुत लेट हुआ है, मुझे पता है, क्योंकि आज मैं शॉपिंग के लिए गई थी ना। तो अभी बज रहा है 5:30 और मैं थोड़ा अपना काम कंप्लीट करूँगी और उसके बाद घर के लिए निकल जाऊँगी, क्योंकि आज मैं आई हुई हूँ ऑफिस और मैं शॉपिंग करने गई थी ऑफिस के लिए। ऑफिस का हाउसकीपिंग का सामान लेने गई थी, बहुत सारा सामान लिया है, आपको दिखाऊंगी उसमें से अगर कुछ दिखाने लायक हुआ तो। वैसे हाउसकीपिंग का सामान क्या ही दिखाना, वही टॉयलेट क्लीनिंग, वही हैंड वॉश एंड ऑल, तो ठीक है। तो बहुत लेट हो गया था, भूख लगी हुई थी और कुछ था नहीं अपने पास खाने को, तो मैंने ऑर्डर कर लिया। और बाहर से जब ऑर्डर करो तो चाइनीज़ अच्छा लगता है, इसलिए चाइनीज़ ऑर्डर कर लिया। और यहाँ पे कोई होता नहीं है तो खाना बच भी गया है, तो वो सब लेके घर जाऊँगी, क्योंकि घर में खाऊँगी फिर रात को उसको गर्म करके। तो थोड़ा सा ऑफिस का काम कंप्लीट करते हैं, फिर जाते टाइम आप लोगों को आज दिखाऊँगी ऑफिस। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये ऑफिस को फिर से रेंट आउट करना है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बताइए, बात करते हैं उस पर। चलिए बने रहिए ब्लॉग में और पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा सा वीडियो होने वाला है। कुछ अच्छी चीज़ें भी दिखाई जाएंगी आपको आज, ठीक है।
चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो हो गया काम और निकल पड़े घर के लिए। और ये है डीएलएफ की लॉबी जहाँ मैं वेट कर रही हूँ लिफ्ट का। ये देखिए मनी प्लांट, यहाँ से भी मैंने चोरी किया हुआ है पहले, एक बार फिर से करूँगी, मौसम सही हो जाए उसके बाद। नहीं तो पता है क्या होगा, जैसे अभी सारे पौधे मेरे मर रहे हैं, ले जाऊंगी ये भी मर जाएगा। तो हम निकल गए और अब मैं जाऊंगी घर। और सच में यहाँ से जाने में ना मुझे कम से कम भी टाइम लगेगा तो 8 साढ़े 8 बज जाएगा। बहुत दूर है, यही कारण है कि मैं डेली नहीं आ पाती हूँ यहाँ पे और मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ। चली आ रही है चंचला देवी। तो बहुत दिन के बाद मिले चंचला से, अब वो चली गई अपने मेट्रो के लिए और मैं अपने मेट्रो के लिए। बज गया है 7:30, अब घर पहुंचते पहुंचते बजेगा 9:30। लास्ट वीक मेरी पूरी तबीयत ख़राब रही, तो आज सुबह सुबह मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो मैं जा रही हूँ जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और देखिए मैं कौन से डिवीज़न में बैठी हुई हूँ, चेहरा बिल्कुल उतर चुका है मेरा। और आज लंच में मैंने बनाया कढ़ी चावल, क्योंकि तबीयत बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत तेल मसाला नहीं खाना था, तो थोड़ा कम तेल में कढ़ी चावल बन जाता है, कम मसाले में तेल बन जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कढ़ी चावल बनाया जाए, और मैंने कढ़ी चावल ही बनाया। और रेसिपी तो आप लोगों को पता है, मैंने अपने फूड चैनल में भी डाला हुआ है। तो बस एक टेस्टी सा कढ़ी चावल बना के खाया है आज लंच में। मोटा मोटा रेसिपी आपको यहाँ पे भी समझ आ ही रहा होगा कि आखिर क्या क्या जा रहा है इसके अंदर। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कढ़ी चावल की रेसिपी, मेरी वाली कढ़ी चावल की रेसिपी आपको देखनी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर से शेयर कर दूँगी। और आज मैंने बनाया है पंजाबी कढ़ी, और जिसमें आलू प्याज सब डाल के पकोड़े बनते हैं, वो वाले पकोड़े। तो यमी से लंच के बाद में आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ रिव्यू। और किस चीज़ का रिव्यू वो आप आगे देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। चावल हो गया, फटाफट कढ़ी में तड़का लगेगा और रेडी है। तो लोग तो घी में भी लगाते हैं, मुझे सरसों तेल पसंद है इसलिए मैं सरसों तेल में ही लगाती हूँ। और सरसों तेल में भी ना आजकल मैंने पीले सरसों की तेल यूज़ करना शुरू किया है। इसमें कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है, सुनने में आया है। और अभी मुझे कोलेस्ट्रॉल कम करना होगा, बिकॉज आपने देखा ना अभी कार्डियो डिपार्टमेंट में बैठी थी मैं। तो बस ये तड़का लग गया, कढ़ी रेडी है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको लग रहा होगा कि आज मैं ऐसे बाल फैला के क्यों बैठी हुई हूँ। तो इसका रीज़न है कि आज मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं यूज़ करते हुए आदिवासी हेयर ऑयल को। और मेरी फैमिली से मेरे कुछ फ्रेंड्स बार बार मुझे कॉल करके मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या रिव्यू है आदिवासी हेयर ऑयल का, क्या हम इसको परचेज़ करें कि नहीं करें, आप ऑनेस्ट रिव्यू दो। एक मिनट, कॉल आ गया था, तो प्रमोशनल कॉल्स।
तो मेरे से अब हमेशा ऑनेस्ट रिव्यू की बात वो लोग कर रहे हैं। तो देखिए 15 दिन में आप कोई भी कुछ भी बोल ले, आप ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे पाएंगे। बट स्टिल आज मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो मैं अभी जस्ट नहा के निकली हूँ। प्रूफ है, ये देखो बाल अभी गीले ही हैं। और लास्ट टाइम जब मैंने रिव्यू दिया था तो भी मैंने इसी कंडीशन में दिया था। तो आज एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आपको मिलेगा कि अभी तक मुझे क्या क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है। मैंने जब ऑयल फर्स्ट डे लगाया था तो उस दिन से अभी तक में क्या क्या डिफरेंस आया है, एक एक चीज़ें मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे तरफ से जो भी रिव्यू आएगा वो बिल्कुल ऑनेस्ट आएगा, क्योंकि ये पेड नहीं है। ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं किसी चीज़ की जा रही है, या फिर अगर मैं बुराई किसी की कर रही हूँ तो मैं किसी से पैसे लेके नहीं कर रही हूँ। मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने पैसे खर्चे हैं, अपने ऊपर यूज़ किया है, मैंने टाइम दिया है। तो मैं उसका ऑनेस्ट रिव्यू अपने व्यूअर को, अपने फैमिली को ज़रूर बताऊँगी, ताकि वो भी सोच समझ के कहीं पे भी कुछ भी इन्वेस्ट करें तो करें। तो देखिए, पहली चीज़, बालों में सॉफ्टनेस आई है, बाल में थोड़ी शाइन आई है, आप देख सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था, ये देखिए अब कुछ शाइन बालों में दिख रही होंगी, ये देख रहे हैं, ये इधर के बाल जो मेरे सूख गए हैं। अच्छा, अब मैं इधर से आपको दिखाती हूँ जो गीले हैं। लोग कहेंगे कि गीले होने की वजह से शाइनी लग रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बराबर है। तो जनरली ऑयल नरिशिंग देता है हेयर्स को, तो वो नरिशिंग प्रॉपर दे रही है। दूसरी चीज, ये देखिए मेरे ग्रे हेयर्स हैं। मुझे शर्म नहीं है ये बोलने में, क्योंकि ये तब से हैं जब से कि मैं 8th क्लास में थी, तब से ग्रे हेयर है मेरे। तो बस मैं उसको बचा के चल रही हूँ और अभी तक पूरा होने नहीं दिया है। तो ये मैं इसलिए दिखा रही थी कि देखिए, जो ग्रे हेयर्स थे ना, वो बहुत जल्दी मेरे दिखने शुरू हो जाते थे और बहुत ज़्यादा दिखते थे। तो इस ऑयल को लगा करके जब मैं हेयर वॉश कर रही हूँ, और जनरली मैं जितना हेयर वॉश करती हूँ उससे ज़्यादा कर रही हूँ, स्टिल कलर नहीं उतरा है इतना ज़्यादा बालों का। तो 2 चीज़ें मुझे फ़र्क दिखी। तीसरी, बहुत ज़्यादा गैप है, मेरी मांग बहुत चौड़ी है, वो मुझे हल्की सी कम दिख रही हैं। रीज़न बीइंग कि जो छोटे छोटे बाल मेरे निकलते थे ना, वो शायद अब ग्रोथ ले रहे हैं, वो बढ़ने लग गए हैं। तो इसकी वजह से ये मांग की चौड़ाई थोड़ी कम हुई है, थोड़ी कम हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी कम हुई है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, बाल का झड़ना। तो मैंने उस दिन भी आपको ऐसे करके बाल निकाल के दिखाया था, और ये देखिए उलझे हुए हैं अभी भी। तो 15 दिन में और क्या चाहिए आपको, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मैं आपको पुरानी वाली वीडियो का भी यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी, कितना निकला था और आज ये इतना निकला है। मैंने कोई कंघी नहीं किया है, बाल मेरे अभी भी फंस रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं। तो ये जो है ओरिजिनल निकल रहा है। और पहले मेरे बाल में जितनी बार आप हाथ मारते उतने बार बाल निकलता। अभी देखो आपके सामने एक बारी मारा और अब ये दूसरी बारी मारा है। आपको दिख रहा है कोई बाल? कोई बाल नहीं दिख रहा है। तो 15 दिन में मुझे लगता है कि ये इफ़ेक्ट थोड़ा अच्छा है, बहुत बुरा नहीं है। इसको ये नहीं कहेंगे कि 15 दिन में एकदम कंघी में आना बंद हो जाएगा, जो कहते हैं ना, वो गलत है। ये देखिए थोड़ा तो आएगा, ये तो मैं सिर्फ हाथ से ही बता रही हूँ आपको, तो कंघी में तो आएगा ही ना। तो मुझे लगता है कि कुछ और दिन यूज़ करना चाहिए मुझे। बाकी अगर किसी को लगता है कि इतने रिव्यू से आप परचेज़ कर सकते हैं तो आप लोग परचेज़ कीजिए, ऑनलाइन पे बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी एक नोन की भाभी हैं, वो ऑनलाइन परचेज़ करके लेके आई हैं। मैंने उनके ऑयल को भी स्मेल करके देखा। उनके ऑयल से जो स्मेल है ना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि केरोसिन ऑयल में है।
वो ऑयल बना हुआ। लेकिन जो मैंने यशस्विनी का हेयर ऑयल मंगवाया है उसमें बिल्कुल कोकोनट में थोड़ी सी जड़ी बूटी का स्मेल है, वही दिखता है। जैसे आप कोकोनट ऑयल गर्मियों में लगाते हैं और अगर आपके बालों में पसीना आ जाता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है बालों में, वो आती है, बिल्कुल आती है। और वैसे भी आप उसको जब स्मेल करके देखेंगे तो आएगी। तो मैं ये कहती हूँ कि 15 दिन में ना बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फ़र्क है। तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि मैं 1 महीने बाद अब आपको रिव्यू शेयर करूं और रिव्यू शेयर करके बताऊं कि तेल कैसा है। देखिए, किसी भी चीज़ को एकदम इनिशियल स्टेज में नहीं जज किया जा सकता। और वैसे भी कहावत है ना अपने यहाँ, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो 15 दिन में मुझे फ़र्क तो दिख रहा है। तो मैं चाहूँगी कि इसको आगे तक मैं यूज़ करूँ और उसके बाद आपको दिखाऊँ। और टच वुड, मैं चाहती हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊं और ये तेल सही साबित हो जाए, क्योंकि उससे ना मेरे बाल सही हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। लेंथ की इशू नहीं है मुझे, लेंथ मेरा जितना है उतना ही सही है। और मेरे थोड़े से वेवी हैं हेयर्स, अगर मैं इसको अभी थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेती हूँ तो मेरी लेंथ अपने आप ही बड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। तो लेंथ कभी इशू था ही नहीं मेरे लिए इशू था ये बालों का झड़ना। डैंड्रफ है नहीं, तो डैंड्रफ का मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसा दिखता नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, जब मैं छोटी थी तो कोई बचपन से तो डाई लगाता नहीं है या कलर करता नहीं है। तो जब मेरे ग्रे हेयर हो गए थे और मैं कॉलेज में थी तो मैं आंवला रीठा सीका का ही यूज़ करती थी और हिना अप्लाई करती थी अपने बालों पे। तो उस टाइम ये होता था कि जब मैं यूज़ करती थी ना, उसके नेक्स्ट डे मेरे आवाज़ में फ़र्क होता था। मैं थोड़ा आवाज़ मेरा भारी हो जाता था, मुझे थोड़ी ठंड लग जाती थी। सेम चीज़ मुझे इसके साथ भी फील होता है। जब मैं तेल लगाती हूँ उसके नेक्स्ट डे मेरा गला थोड़ा भारी होता है और सर का ये हिस्सा जो है ना वो थोड़ा ठंडा रहता है। तो इससे ये तो पता चलता है कि इसमें जड़ी बूटियाँ मिक्स हैं और हिना, आंवला, इस तरह की चीज़ें मिक्स हैं। तो जिनको ठंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो प्लीज़ आप अपने रिस्क पे यूज़ कीजिएगा। वो इसलिए मत यूज़ कर लीजिएगा कि मैंने बोला है तो आपने यूज़ कर लिया। बाकी बालों का टेक्सचर ना मुझे अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि मेरे बाल सॉफ्ट तो हो गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं और शाइनी भी हो गए हैं, सिल्की भी हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें 15 दिन में मुझे डिफरेंस दिख रहा है। अब जैसे देखिए इन जगहों पे ना मैंने बिल्कुल कंडीशनर नहीं किया है, लेकिन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बाल ऐसे झड़ झड़ के हाथ में नहीं आ रहा है। तो वो चीज़ अच्छी लग रही है। तो बस ये एक बार रुक जाए ना तो मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ तो इतनी भी बहुत है, बाल झड़ना बंद हो जाए और ये गैप जो आया है ना ये भर जाए। बस मुझे इतना ही ज़्यादा बोलना है, इतना ही बोलना है और कुछ नहीं बोलना। ये देखिए इस एरिया में अभी गैप दिख रहा है अभी इधर गैप। तो इधर पे ज़्यादा तेल लगाऊं क्या? तो मैं फोकस करती हूँ। तो जैसे जैसे करके मेरा ग्रोथ होगा, जैसे जैसे करके मेरी चीज़ें अच्छी होंगी, मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी और बिल्कुल ऑनेस्ट और ट्रू रिव्यू दूंगी आप लोगों को। क्योंकि इसका मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो मुझे किसी से डर भी नहीं है कि मैंने गलत क्यों बोल दिया, मैंने सही क्यों बोल दिया, मैंने बुरा क्यों बोल दिया। मैं बोलूँगी जो मेरी मर्ज़ी में आएगा या फिर जो मुझे दिखेगा। मर्जी की बात भी नहीं है, जो मुझे दिखेगा। ऑनेस्ट का मतलब यही होता है। और मुझे दिख रहा है बालों में शाइन आ गई है, बालों में कलर थोड़ा जल्दी नहीं जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि मेरे बाल जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं, झड़ना थोड़ा कम हो गया है। तो 1 महीने बाद देखते हैं, हो सकता है कंघी में आना बंद हो जाए तो मैं मान लूँगी कि बाल झड़ना बंद हो गया है। तो मेरी इस रिव्यू को आप लोग चाहे जो समझें, पर मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली बोला है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फंबल अभी भी होता है ना मुझे, तो कोई नहीं, जल्दी ही सीख लूँगी सब कुछ। बहुत मुश्किल से मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग में आ पाई हूँ। स्टार्टिंग में तो मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाती थी।
तो अब मैं ब्लॉगिंग में आई हूँ, बस आप लोगों का प्यार है। और दूसरी चीज़, मुझे आप लोगों को थैंक यू भी बोलना था। मैंने अपना 700 यूट्यूब फैमिली कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों का प्यार ऐसे ही रहा तो मैं बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लूँगी। आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। आप लोगों के सपोर्ट के वजह से ही बढ़ पाऊँगी। यहाँ मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती आप लोगों के बिना। तो आपकी सपोर्ट हमेशा रिक्वायर्ड है, तो सपोर्ट कीजिए और बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए रेखा की दुनिया। तो इसी के साथ में आज मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग रेखा की दुनिया। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और देखते रहिए रेखा की दुनिया। बाय बाय।